नमस्कार मित्रों, मैं आज सभी दुर्लभ जड़ी बूटियों का कैंसर का इलाज आपको बता रहा हूँ। सभी जड़ी बूटी दुर्लभ जड़ी बूटियों से। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। जय महाकाल आयुर्वेद। देखो मित्रों, कैंसर होता है तो एकदम से नहीं होता। अगर प्रथम अवस्था में, दूसरी अवस्था में अपन चेत जाएं, मुंह में छाले हैं, पेट में अल्सर है, खाना पच नहीं रहा है, परेशानी हो रही है, बुखार हमेशा आ रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ न कुछ उपद्रव हो रहा है। ऐसा घाव जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी तरफ जल्दी से सचेत हो जाएं तो बिल्कुल जड़ी बूटियों से ठीक हो जाता है। जब फिर समय निकल जाता है, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था आ जाती है, तीसरी अवस्था के बाद फिर ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि घाव बहुत भयानक होता है। तो ये देखिए, ये मित्रों थुनेर है, ये हिमालय की औषधि है। थुनेर की छाल ये रखी हुई है, थुनेर की छाल, ये कैंसर की बढ़िया दवाई है। ये रखा हुआ है काला अंकोल। अंकोल का स्वभाव होता है, आपने देखा होगा कई किताबों में जादू लिखा हुआ है कि आम की गुठली को काले अंकोल के तेल में डुबो के बो दिया जाए तो तुरंत उग जाता है। मतलब ठीक फिर से चमड़ी को नई कर देता है। तो कैंसर में काले अंकोल की छाल अच्छे काम आती है। ये है अमृत उत्तम सागर। इसका एक विशेष गुण होता है, छोटा सा पेड़ होता है ये। इसकी जड़ को जहाँ से काट दो, वहाँ से फिर नया पेड़ हो जाता है और जड़ फिर से भर जाती है। इसलिए इसको घाव भरने में आदिवासी लोग बहुत उपयोग करते हैं। ये है सफ़ेद पुनर्नवा की जड़। सफ़ेद पुनर्नवा भी कैंसर में अचूक औषधि है। सांप के जहर को उतारने में जो काम आए, वो घाव को भरने में बहुत जल्दी सफलता प्रदान करती है। ये है शिप्रा बूटी, ये रखी हुई है। ये शिप्रा बूटी है। शिप्रा बूटी कल्प बूटी है। ये सफ़ेद पुनर्नवा भी कल्प बूटी है। काला अंकोल भी कल्प बूटी है। कल्प यानी आपके शरीर में जो कोशिकाएं दिन रात बनती है, दिन रात मरती हैं, तो ये उसके क्रम को रोकने वाला है। जब क्रम उसका रुक जाता है, मरना कोशिकाओं का रुक जाता है, तो आदमी की कायाकल्प होता है। पुराने समय में इसका कायाकल्प करते थे, पर शुद्ध भोजन करते थे, इसलिए कायाकल्प हो जाता था। अशुद्धता इतनी ज़्यादा है कि कहाँ कहाँ जड़ी बूटियाँ काम करें। तो शिप्रा बूटी जो है यमुना नदी के किनारे किनारे मिलती है। गर्मी में ये सूख जाती है और गर्मी में ये हरी होती है और बरसात में सूख जाती है। तो कैसे भी तेज़ धूप हो, उसमें ये खड़ी रहती है। राजस्थान में भी ये कहीं कहीं होती है। ये रुद्रवंती है, हिमालयन रुद्रवंती, पीली रुद्रवंती है। पीली रुद्रवंती में आपका ये पारा होता है। पारद बंधन में भी ये काम में आती है, पर पारद बंधन में काम आती है गीली। ये सूखी पारा होने की वजह से इन सब औषधियों में पारा होता है मित्रों। काला अंकोल हो, चाहे उत्तम सागर हो, चाहे पुनर्नवा हो, चाहे शिप्रा बूटी हो, चाहे पीली रुद्रवंती हो, चाहे थुनेर हो, इनमें सब में पारा की मात्रा पाई जाती है। और पारा जिस औषधि में हो वो कायाकल्प औषधि कहलाता है, या उसको बोलते हैं रसायन। रस आयन, जिसमें रस हो वो आयन। रस का, पारे का एक दूसरा नाम है रस। तो पारा जिस औषधि में होता है वो मरती नहीं जल्दी, और कई दिन तक, कई बरस तक जीवित रहती है। और उसके गुण ये विशेष है कि किसी भी घाव को भरने में सामर्थ्यवान होता है। इसलिए इसको कल्प में भी उपयोग करते हैं, इसको पारा बंधन में भी उपयोग करते हैं, और इसको कैंसर में भी उपयोग करते हैं। तो इतनी औषधियों को जब मिला के चूर्ण बनाते हैं, इसको थोड़ा सा उबाल के और छान के एक कप, एक करीब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल लीजिए। जब आधा गिलास बच जाए, उबाल के पिलाते हैं, तो किसी भी प्रकार का जो घाव बन रहा है पेट में, चाहे कैंसर हो चाहे नहीं हो, अगर इसको पी ले तो घाव
भरना बंद हो जाता है, या कहीं कैंसर बनने की संभावना है तो वो ठीक हो जाता है। इसको, क्योंकि कोई भी बीमारी का बीज पहले आता है, वृक्ष जब आ जाता है, जब हम सचेत होते हैं, जब फलने फूलने लगता है, तब भागते हैं इधर उधर। तो इसको गढ़वाली लोग थुनेर को नमक डाल के चाय पीते हैं। जो वहाँ के जो भेड़ चराने वाले हैं ना, वो इसमें नमक डाल के इसकी चाय बना के पीते हैं, तो उनको कोई रोग होता नहीं। और देखा होगा आपने, पहाड़ चढ़ जाते हैं, खून पतला हो जाता है, रक्त पतला हो जाता है, रक्त की सारी अशुद्धियाँ दूर कर देता है। और किसी भी प्रकार का जो घाव हो, तो बेचारे गंदा पानी पीते हैं, जहाँ मिल गया वहाँ पानी पी लिया, जहाँ मिल गया वहाँ खा लिया, तो उनको नाना प्रकार के घाव भी लगते हैं। तो ये सब रोग को ठीक करने वाली थुनेर वनौषधि है, बहुत ही दिव्य औषधि है। ये सभी दिव्य औषधियाँ हैं मित्रों। और जब इनका पाउडर बना के हम देते हैं, तो इसको सेकंड स्टेज का कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुंह में छाले हो गए हों, आंत में छाले हो गए हों, ऐसा कोई घाव हो गया हो जो भर नहीं रहा है, तो ऊपर अगर घाव है तो फिर एक तेल भी देते हैं ताकि ऊपर से ही भरे। और जब अंदर घाव हो जाता है तो उसके लिए ये चूर्ण बड़ा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। हम देख रहे हैं कि एकदम कैंसर के मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, और फिर लाखों रुपया खर्च होता है और परेशान होते हैं। इस चूर्ण का अगर हम प्रयोग कर लिया जाए, वहाँ 1 साल में एक भी बार कर लें आप, 250 ग्राम का पैकेट रहता है, चाय बना के, चाय में वैसे भी डेली डाल के अगर आप पिएंगे तो आपको किसी प्रकार का रोग होगा नहीं, घुटनों की बीमारी होगी नहीं, रक्त का शोधन होगा और स्फूर्तिवान शरीर बनेगा। जब हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो शरीर धीरे धीरे निढाल होने लगता है, और 40-45 की उम्र के बाद रोग पकड़ना शुरू कर देते हैं, फल आना शुरू हो जाते हैं, वृक्ष बनना शुरू हो जाता है। 20 तो पता नहीं 30-32 साल की उम्र में किसी किसी को जल्दी बीज हो जाता है, अंदर पेट में चला जाता है। और फिर जब जैसी वृद्धावस्था आती है, आपकी ऊर्जा शक्ति कम होती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उम्र के साथ, तो फिर वो बढ़ने लग जाता है बहुत तेज़ी से। फिर हमको समझ में आता है कि अब कैंसर हो गया। तो ये है मित्रों कैंसर की दवाई। इसको खाने से, इस चूर्ण को खाने से ये फ़ायदा है कि बिल्कुल, आप गडरिया देखे होंगे आपने, भेड़ चराने वाले हिमालय पे चढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल शरीर आपका स्फूर्तिवान हो जाता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। किसी भी प्रकार की खून में रुकावट आ रही, हार्ट में रुकावट आ रही, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है मित्रों। ये सब रोगों का उत्तम उपाय है। नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद पंडित अखिल शुक्ल, मेरा ये नंबर है 9165823800। मेरे इस वीडियो को देखिए मित्रों, सबको बताइए, सब्सक्राइब करिए, ताकि कैंसर के रोग से भारत को बचाया जा सके और कैंसर जैसी महामारी से हम बचाव कर लें। ये बचाव की औषधि है। बचाव हो जाएगा तो फिर होगा ही नहीं, और फिर हो गया तो भी हमको काफ़ी समय तक इसका बिल्कुल आराम मिल जाता है। आयुर्वेद में सब कुछ है, बशर्ते उसका उपयोग करना आना चाहिए। नमस्कार मित्रों।